नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे थोड़े देश हित के बारे में कि हमारे देश में क्या हित होना चाहिए और क्या हित नहीं होना चाहिए। तो हमारे बाप दादा तो जुड़े हुए रहे कांग्रेस पार्टी से, जिनके राज्य में सुविधा कम थी लेकिन फायदा ज़्यादा था। ठीक है। और एक पीढ़ी हमारी आई जो हम रहे बीजेपी से जुड़कर, तो नुकसान बहुत हुआ, फायदा कम हुआ। तो बीजेपी राज्य में हमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक प्रधानमंत्री आवास मिल गई। ठीक है, वो भी आधी रिश्वत दे दे के हमें प्रधानमंत्री आवास मिली। बाकी 6,000 किसान सम्मान निधि के किसानों को मिल रहे हैं। ठीक है, रोजगार के तौर पर 400 रुपये मजदूरी हो गई है गरीब बच्चों की जो काम करते हैं दूसरे के यहाँ। ठीक है, अब इसमें इसमें हम महंगाई डाल देते हैं थोड़ी सी। चलो, आपने प्रधानमंत्री आवास दे दी, किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि दे दी, महिलाओं को लाली बहना योजना में जोड़ लिया। ठीक है, तो आपने इसका हमसे लिया क्या है? आपने दिया इतना है तो हमसे लिया क्या आपने? आपने लिया ये है कि 30,000 रुपये की चांदी आपने 2.5 लाख रुपए की कर दी। ठीक है, 16-17 हज़ार रुपये तोला सोना था, जिसको आपने 1.5 लाख रुपये पहुंचा दिया है। 30 रुपये का डीजल था तो आपने सीधा 100 रुपये पर पहुंचा दिया। 40-45 रुपये का पेट्रोल था तो आपने सीधे पहुंचा दिया उसको 100 रुपये पे। जो गैस सिलेंडर हमें मात्र 295 रुपये में मिल रहा था, आज वो 1,000 रुपये या 700 रुपये तक पहुंच चुका है। तो ये आपने हमें दिया। किसानों को यूरिया की थैली मात्र 60 रुपये में मिलती थी। डीएपी की जो थैली आती है वो मात्र 120 रुपये मिलती थी। आज 1700-1800 रुपये की डीएपी कर दिया आपने। यूरिया की थैली देखो तो 400-500 रुपये पे हो गई। ये आपने किसानों को दिया। जो कृषि क्षेत्र में दवाइयों का उपयोग करते थे, मात्र 100 से 150 रुपये लीटर में कैसी भी दवाई आप ला सकते थे, आज वही दवाई 1,000 से 1,200 रुपये लीटर में आ रही है। रही बात ट्रैक्टर की, किसानों को ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, अन्य लोहे का संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रैक्टर मात्र 3 लाख या 2.5 लाख 3 लाख रुपये में ट्रैक्टर आता था, या 4 लाख रुपये में बड़ा ट्रैक्टर अगर लेने गए तो 4 लाख में आ जाता था। आज वो ट्रैक्टर 8 से 9 लाख रुपये मिल रहा है। लोहे की ट्राली जो मात्र 60 या 70 हज़ार रुपये में ट्राली तैयार हो जाती थी, आज 2 लाख रुपये में ट्रैक्टर की ट्राली तैयार होती है। पंजा सीढ़ी लेने जाओ तो 1 लाख से कम में पंजा सीढ़ी नहीं मिलता है, जो 10 से 12 हज़ार रुपये में मिल जाता था। तो किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपये, लेकिन उससे आपने वसूला कितना? आप बोलो महंगाई बढ़ रही। अरे हमारे देश में ही जो चीज़ें निर्माण हो रही उन्हीं को आप महंगाई के तौर पे इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ इसको पलटी मार रहे हो। अब बार बार करनी सेना पार्टी बोल रही है कि हम भी पार्टी बनाएंगे देश में और हम भी हमारे देशवासियों का विकास करेंगे। तो करनी सेना पार्टी अगर बनाती है तो सबसे पहले तो भारत में सरकारी प्राइवेट जितना भी कर्जा किसान को है, गरीब आदमी को है, कोई काम करने वाले को, कोई नौकरी करने वाले को, सारा कर्जा आपको माफ़ करना पड़ेगा। टोटल कर्जा प्राइवेट सरकारी जो भी होम लोन वगैरह वगैरह जो भी ले रखा है, पहले तो सब कर्जा बिल हील जितने भी मतलब प्रति व्यक्ति पे कर्जा है, टोटल कर्जा आपको माफ़ करना पड़ेगा तुरंत। आपकी सरकार बनने के मात्र 20 दिन के भीतर भीतर आपको सबका कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। फिर जो महंगाई है इसे कम करना पड़ेगी। उसके बाद किसानों को किसान सम्मान निधि 30,000 रुपये देना पड़ेगी। और जो किसान के यहाँ काम करते हैं मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में, इन लोगों को आपको कम से कम 30,000 रुपये प्रति सालाना इनको भी देना पड़ेगा। और जो मजदूर मिस्त्री ठेकेदार के साथ काम करते हैं, इन्हें भी सालाना 30,000 रुपये देना पड़ेंगे। ये हो गई